कुछ बातें इतिहास के पन्नों में ऐसे दफन होती हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है इसका पता ही नहीं चल पाता है। आज भी हम जिस वाक़ये की चर्चा करने वाले हैं उन्हीं में से एक है। नमस्कार, मैं आपका अपना सतीश कुमार और आप देख रहे हैं अपनी पसंदीदा फिल्मी चैनल फिल्मों वाली बात। जानकारी और समीक्षा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। हर रोज़ की तरह आज भी एक फिल्मी सवाल पूछा जाएगा और कल के सवाल का जवाब भी मिलेगा। तो आइए चर्चा करते हैं द ग्रेट शोमैन राज कपूर के मौत की। किन परिस्थितियों में, कैसे और कब हुई राज कपूर साहब की मौत। बात तब की है जब राज कपूर हिना की शूटिंग में व्यस्त थे और साल था 1988। शूटिंग को बीच में ही रोककर उन्हें अपनी पत्नी कृष्णा के साथ दिल्ली की यात्रा करनी थी। समारोह था राष्ट्रपति भवन में, जहां उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाना था। उस दिन दिल्ली में धूल भरी आंधी थी और दिल्ली एयरपोर्ट से निकलते ही राज कपूर असहज महसूस करने लगे थे, क्योंकि राज कपूर उन दिनों अस्थमा से जूझ रहे थे और ये धूल भरी आंधी कहीं न कहीं राज कपूर के फेफड़े के लिए नुकसानदायक थी। राज कपूर समारोह में शामिल तो हुए, लेकिन उनको ये भी पता था कि उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है, इसलिए खुद के लिए उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की हुई थी। कहते हैं कि सुरक्षा कारणों से ऑक्सीजन सिलेंडर को अंदर नहीं ले जाने दिया गया और इस तरह उन्हें बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही अंदर जाना पड़ा। जब तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन भाषण दे रहे थे, तब राज कपूर साहब को अस्थमा का अटैक आया हुआ था और वो बार बार अपनी पत्नी कृष्णा का हाथ दबा रहे थे। दरअसल वो इशारे में बताना चाहते थे कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। अपने भाषण के बाद जब राष्ट्रपति ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए राज कपूर का नाम अनाउंस किया, तब राज कपूर की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि वो अपनी सीट से भी नहीं उठ सके। राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना नीचे उतरकर राज कपूर की सीट तक आए और वहीं पे उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया। तबीयत को देखते हुए राष्ट्रपति ने अपने एम्बुलेंस से राज कपूर को भेजकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। पहले तो लगा कि तबीयत सुधर रही है। इस दौरान वहां कमल हासन भी मिलने आए और राज कपूर उनसे हंस हंस के बातें करते रहे, लेकिन जल्द ही तबीयत खराब होने लगी और डॉक्टरों के लाख कोशिश के बावजूद भी जिस सुधार की अपेक्षा की जा रही थी वो नहीं हुई। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें निमोनिया हो गया है और वो कोमा में चले गए हैं। पूरे 1 महीने कोमा में रहने के बाद राज कपूर ने 2 जून को अंतिम सांस ली। बेशक राज कपूर आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इस दिलकश अभिनेता का जो बॉलीवुड में सहयोग और समर्पण रहा है उसे भुलाया नहीं जा सकता। अब कल के सवाल का जवाब सही उत्तर है अभिनेता जगदीप, और आज का सवाल है राज कपूर साहब के पत्नी का क्या नाम था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक उम्दा फिल्म या बेहतरीन शख्सियत के साथ। नमस्कार।